हिमाचल प्रदेश में उत्तरकाशी जैसा मंजर शिमला, लाहौल स्पीति और कुल्लू में बादल फटने की 3 घटनाएं, कई मकान, गाड़ियां और पुल बहे। शिमला में नंतीखड़ और गानवी गढ़ में बादल फटने से आई बाढ़। पानी के प्रचंड वेग को देखते हुए नदी किनारे के गांव को खाली कराया गया। गानवी खड़ में पानी की तेज धार में 2 पुल बह गए। गानवी बाजार पुलिस चौकी में भरा मलबा। प्रशासन ने राहत और बचाव की टीम को अलर्ट किया। राहत की बात यह है कि बाढ़ से अभी तक किसी जनहानि की सूचना नहीं आई है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। इलाके के लोगों से प्रशासन की टीम लगातार संपर्क कर रही है। लाहौल स्पीति में आसमान से बरसी आफत। मयाड़ इलाके में 3 पुल पानी की तेज धार में बह गए। कई इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। कुल्लू में तीर्थन नदी में बादल फटने से कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने। पानी की तेज रफ्तार को देखते हुए गांव को खाली कराया गया। लोगों को अलर्ट रहने की भी सलाह दी गई। लाहौल स्पीति में सैलाब में आए मलबे में फंसी गाय। प्रशासन ने जेसीबी की मदद से गाय को रेस्क्यू किया। हिमाचल में भारी बारिश की वजह से 2 नेशनल हाईवे को पहुंचा नुकसान। 325 से ज्यादा सड़कें यातायात के लिए बंद की गई। यूपी की राजधानी लखनऊ में बीती रात जोरदार बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। लोगों को गाड़ी चलाने में परेशानी हुई। लखनऊ में आधे घंटे की बारिश से विधानसभा परिसर में पानी भरा। जल जमाव की वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। यूपी के विधानसभा में मानसून सत्र का आज आखिरी दिन। विजन डॉक्यूमेंट पर बुधवार को लगातार चर्चा जारी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सदन को करेंगे संबोधित। सपा चीफ अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर विधानसभा में सरकार के सोते मंत्रियों का वीडियो लिया शेयर। लिखा कि सोती सरकार के सोते मंत्री। यूपी विधानसभा में फूलन देवी पर सियासी संग्राम। मंत्री संजय निषाद ने विपक्ष को बताया फूलन देवी का हत्यारा। स्पीकर सतीश महाना ने संजय निषाद का माइक बंद करवाया। संजय निषाद के बयान पर नेता विपक्ष माता प्रसाद ने किया जवाब। कहा कि फूलन देवी को किसने मारा सबको पता है, वो जेल भी गया। सपा पर आरोप लगाना सही नहीं। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने किसी भी स्कूल के बंद किए जाने से इनकार किया। कहा कि बेसिक स्कूल चलते रहेंगे। बच्चों के नामांकन की आयु भी नहीं घटाई जाएगी। यूपी के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने स्कूल बंद होने और शराब की दुकान खोलने के आरोपों को बताया गलत। कहा कि कोई स्कूल बंद नहीं होगा, उनमें बाल बाटिका चलेंगी। विजन 2047 डॉक्यूमेंट पर शिवपाल यादव का तंज। कहा कि आज की भूख का हाल नहीं, कल के सपनों का सौदागर बने घूम रहे हैं। 2047 का सपना छोड़िए, 2025 तक का हिसाब दीजिए। शिवपाल यादव को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जवाब। सपा के पास दूरदृष्टि नहीं है, पूरी दुनिया मोदी जी से सीख रही है, उन्हें भी सीखना चाहिए। श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास गठन के अध्यादेश को यूपी विधानसभा की मंजूरी। मंदिर के चढ़ावे, दान और सभी चल अचल संपत्तियों पर न्यास का अधिकार होगा। पुणे की अदालत में राहुल गांधी की जान को खतरे पर दायर बयान से कांग्रेस का यू टर्न। कहा कि राहुल गांधी से बिना पूछे वकील ने लिखित बयान दायर किया है, वापस लिया जाएगा बयान। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट आज सुबह 11 बजे सुनवाई करेगा। एसआईआर के खिलाफ दायर याचिका पर आज चुनाव आयोग देगा जवाब। बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कहा कि एसआईआर वोटर्स के खिलाफ नहीं है, बल्कि वोटर फ्रेंडली है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के लोगों के पास पासपोर्ट और दूसरे दस्तावेज नहीं होने की दलील पर कहा कि बिहार के लोगों का प्रशासनिक सेवा में दबदबा है, बिहार को बदनाम न करें। तेजस्वी यादव का दावा। वैशाली से एनडीए की सांसद वीणा देवी के पास 2 वोटर कार्ड हैं। 2 अलग अलग लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र से 2 एपिक कार्ड हैं। तेजस्वी यादव का दावा। कहा कि मुजफ्फरपुर की बीजेपी मेयर निर्मला देवी के पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं। बीजेपी के इशारे पर हो रही है वोट की डकैती। 2 एपिक कार्ड रखने के मामले में एक्शन चुनाव आयोग ने मुजफ्फरपुर की मेयर को भेजा नोटिस। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तेजस्वी पर तीखा हमला। कहा कि जो जिस भाषा में समझेंगे हम उसी भाषा में जवाब देंगे। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के तहत 554 दावों और आपत्तियों का निपटारा किया गया। चुनाव आयोग ने दी है जानकारी। बिहार का अगला सीएम जनता और विधायक तय करेंगे। सासाराम में बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलावरू का बयान। स्ट्रीट डॉग्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। सीजेआई ने मामले को 3 जज की बेंच के पास भेजा। 2 जज के फैसले का रिव्यू करेगी 3 जजों की बेंच। उत्तराखंड में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक्शन। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2025 को कैबिनेट की मंजूरी। नए नियमों के तहत दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। सीएम धामी ने बताया इस कानून से नागरिकों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा होगी। असम के होजई में पुलिस और ग्रामीणों में झड़प। भीड़ ने पुलिस टीम पर किया हमला। 13 पुलिसकर्मी घायल। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के उदयपुर में एक फैक्ट्री में काम करते हुए एक शख्स उदय लाल प्रजापत को आया हार्ट अटैक। साथी कर्मचारियों ने पहुंचाया अस्पताल। डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। यूपी के बरेली में 62 साल की रिटायर्ड बैंक कर्मचारी महिला 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रही। ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने का डर दिखाकर 70 लाख रुपए मांगे। यूपी में फतेहपुर के मदरी गांव में बीती रात तेज रफ्तार कार का कहर। सड़क के किनारे खड़ी 2 बाइक को मारी गई टक्कर। एक बाइक को 3 किलोमीटर तक घसीटते ले गई। बेकाबू कार बिलारी मोड़ पर एक पेड़ से टकराकर रुकी। कार में सवार नशे में धुत 3 युवक हुए घायल। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। यूपी के गाजियाबाद में मुरादनगर में फार्म हाउस में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया।
जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त से पहले सेना को मिली बड़ी कामयाबी। कुपवाड़ा के जंगलों से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद। जम्मू कश्मीर के भदरवाह में चलाई गई सघन तलाशी अभियान। पुलिस ने गाड़ियों के साथ ही पहचान पत्र की जांच की। असम के सलमारा में भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। असम पुलिस और सीआरपीएफ के ओर से चलाएगा ज्वाइंट ऑपरेशन। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिल्ली में हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुई ट्रैफिक पुलिस जवानों ने बाइक पर तिरंगा रैली निकाली। चंडीगढ़ में निकाली गई तिरंगा यात्रा, स्कूली छात्रों के साथ सीआरपीएफ की 13 बटालियन के जवान भी शामिल हुए। मुंबई में स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगे के रंग में रंगा सीएसएमटी की इमारत, बीएमसी हेरिटेज बिल्डिंग भी जगमगाई। गुजरात के द्वारका में कृष्णा जन्माष्टमी की धूम, द्वारकाधीश मंदिर लाइटिंग से जगमगाया। मंदिर के आसपास के इलाके में भी सजाया गया। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक ब्रिंक्स ट्रक से 7 से 8 लाख डॉलर की लूट हुई। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई ये घटना। अमेरिका के अलास्का में ग्लेशियर से पानी छोड़े जाने के बाद नदी में आया उफान, रिहायशी इलाकों में पानी भरा, लगातार बढ़ रहा है नदी का जलस्तर। भारतीय ओलंपिक संघ ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की दावेदारी को औपचारिक मंजूरी दी। भारत को 31 अगस्त से पहले अंतिम बोली के लिए बिडिंग प्रपोजल देना होगा। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन की सानिया चंड्रोक के साथ सगाई हुई। मुंबई के बिजनेसमैन रवि घई की पोती है।